हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेश पाराशर आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल जिसका कि नाम है एनसीईआरटी लेट्स फील इट पर। और इस चैनल पे हमने पहले भी पार्ट में वीडियो बना लिए है। अब हम देखेंगे कि जो पहला पार्ट था उस पार्ट के अलावा हम इस पार्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ में हम पहले के पार्ट को रिवाइज करते हुए चलेंगे। ओनली 5 मिनट्स का रिवाइज होगा ये। इस रिवाइज के बाद हम देखेंगे कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है ना, चलिए रिवीजन पे वापस आते हैं। तो हमारा रिवीजन हमसे कहता है व्हाट द मीन ऑफ डायरेक्टिंग। क्वेश्चन उठा है व्हाट द मीन ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज अ वे ऑफ प्रोसेस टू डू अ थिंग इन द एक्शन। मींस आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट कर देना आर नोन एज द डायरेक्टिंग। ठीक है ना। अब जो डायरेक्टर होता है, जो मैनेजर होता है, वो अपने अंदर के जो आइडिया है ना उसको एक एक्शन में कन्वर्ट करता है, एंड दैट एक्शन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेकिंग द फिजिकल प्रोसेस, टेकिंग द फिजिकल स्टेप टू द आइडिया। ठीक है ना। ये हमारा डायरेक्टिंग फर्स्ट स्टेप होता है। हमने इसके बारे में एक एक मतलब है ना डेफिनेशन भी पढ़ी है, जिसका मतलब है ये डायरेक्टिंग इज अ फर्स्ट मींस डायरेक्टिंग इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर कन्वर्ट आइडिया इनटू एक्शन। एक्शन में डायरेक्टिंग है ना आइडिया को कन्वर्ट कर देता है, हमने ये जाना था। अब हमने एक और डेफिनेशन इसमें पढ़ी थी कि जो डायरेक्टिंग की डेफिनेशन, डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। जो डायरेक्टिंग करवाने वाले लोग होते हैं ना, एज अ मैनेजर, ये देखते हैं, ये बताते हैं कि है ना आप लोग कैसे किस काम को करो, और साथ ही साथ में देखते हैं क्या वो इंसान जिसको काम दिया है वो अपना काम बखूबी कर रहा है अपनी एबिलिटी के साथ कि नहीं। इसमें आप देखेंगे ये तीन जो फोटोज हैं, ये तीन फोटोज हमें दिखाते हैं तीन तरह के डायरेक्टिंग को। सबसे पहला स्टेप होता है कि प्रोवाइड द डायरेक्शन। पहले डायरेक्शन को दिखाओ, ठीक है, फिर इंस्ट्रक्ट करो जो वर्क करना है, जो काम करना है, एंड लास्टली टू चेंज द डेडिकेशन। मीन्स जो काम करना है ना उस पर पूरा फोकस करवा दो किसी एम्प्लॉय का। ठीक है, ये हमने डायरेक्टिंग में जाना था। अब हम इस डायरेक्टिंग के फीचर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। इनिशिएट एक्शन, ये फर्स्ट एक्शन है, फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम एक्शन लेते हैं। इट वर्क इन एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये यूज किया जाता है। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि है ना बार बार यूज की जाती है। अगर हमने डायरेक्टिंग को बीच में से हटा लिया तो जैसे कि हमने जैसे उसको सामने वाले को एम्प्लॉय को वर्क बता दिया, लेकिन अगर वो एम्प्लॉय काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये तो हमको है ना देखना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस थिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग, एंड इफ वी आर नॉट सीन द एम्प्लॉय दैट एम्प्लॉय आर वर्किंग और नॉट, देन इट इज द वर्स्ट फॉर आवर डायरेक्टिंग प्रोसेस। ये हमारी डायरेक्टिंग प्रोसेस है ना उसके लिए एक बकवास चीज हो जाएगी कि हम एम्प्लॉय को देख नहीं रहे और एम्प्लॉय का क्या पता वो काम कर रहा है कि नहीं। फ्लॉस टॉप टू बॉटम, ये जो डायरेक्टिंग होती है ना वो अपर लेवल के लोग करते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज ज्यादा है, उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। देन दे आर ट्राई टू टेल और ट्राई टू गिव द एक्सपीरियंस फीडबैक टू द अदर पर्सन। मतलब कि जो एक्सपीरियंस उन्होंने है ना एक बार देखा है, उस एक्सपीरियंस के तौर पे जब वो कोई एक्शन करने के लिए कहते हैं अपने एम्प्लॉयज को, देन ये एक्शन जो ये आप मतलब जो ये काम दिया होता है ना, इस काम को कंप्लीट करने का जो तरीका है वो ऊपर के लेवल को पता है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी है, उनके पास नॉलेज भी है, उनके पास अपना खुद का पावर भी है। तो वो लोग है ना अपने काम को इजीली ढंग से और एज अ मैनेज वे में करवाने के लिए एम्प्लॉय को ऑर्डर देते हैं। इट डील्स विद पीपल। डायरेक्टिंग हमेशा लिविंग थिंग्स के ऊपर किया जाता है, और स्पेशली माइंडेड पर्सन कौन होता है इस अर्थ पर माइंडेड पर्सन है ह्यूमंस। देन इसलिए हम कहते हैं कि है ना ह्यूमंस के लिए डायरेक्टिंग बनाया गया है, पीपल्स के लिए डील्स करता है डायरेक्टिंग। ठीक है, परवेसिव इन नेचर, ये बिल्कुल परवेसिव है नेचर में। नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड वी सी दैट कि जो डायरेक्टिंग के प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या है। अब हम देख सकते हैं डायरेक्टिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स है। तो इसके प्रिंसिपल्स कुछ इस तरह से हैं कि ये है ना जो डायरेक्टिंग है ये मैक्सिमम इंडिविजुअल को कंट्रीब्यूशन कराता है। सबसे ज्यादा इंडिविजुअल इस डायरेक्टिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं दैट अदर थिंग इज ओपन ऑब्जेक्टिव। ये है ना सब लोग एक साथ में काम करते हैं लेकिन इनका मेन मोटिव होता है कि ये डिफरेंट काम करते हुए एक ही काम को पूरा करें। मतलब किसी को कुछ काम है, किसी को कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है किसी कंपनी को, तो हर किसी कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। दैट डिपार्टमेंट डन देयर वर्क, लेकिन अगर वो डिपार्टमेंट जो वर्क कर रहे हैं ना उसी वर्क को कंप्लीट करने के नाम पर
वो डिपार्टमेंट अपने एक मेन गोल को अचीव करेंगे। सबके वर्क को एक साथ मिला देंगे, प्लस कर देंगे, एडिशन कर देंगे, तो काम वही निकलेगा जो हमको चाहिए। अनदर थिंग इज यूनिटी ऑफ कमांड। इसमें है ना कमांड देने वाले सॉरी, इसमें कमांड देने वाले कोई एक या दो इंसान ही होते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जो एक है ना उसने कमांड दे दिया तो दूसरे का कमांड अनफॉलो माना जाएगा, उसका दूसरे का कमांड नहीं मान सकते उस वक्त में। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड कहता है एक इंसान के ऊपर कुछ एम्प्लॉयज को रखा जाएगा जो कि डायरेक्ट करेगा, ठीक है, उन उन एम्प्लॉयज को, ठीक है। ऐसा होता है डायरेक्टिंग का यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड बाई वन। अब ये एप्रोप्रिएट डायरेक्शन टेक्निक है, ये हमको दिखाता है, डायरेक्टिंग हमको दिखाता है कि हमने ये रास्ता पहले अपना लिया, ये रास्ता पहले अपना लिया, अब जो हमारा सीधा रास्ता है ना वो हमारा एक परफेक्शन है और इस परफेक्शन पे हमको चलना है। मींस डायरेक्शन है ना प्रोवाइड कर सॉरी डायरेक्टिंग प्रोवाइड कराता है एक फिक्स डायरेक्शन जिसमें हमको गोल अचीव हो सकता है। नाउ वी सी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग की कुछ ऐसी इंपॉर्टेंस हैं कि जैसे डायरेक्टिंग है ना हेल्प क्या करता है, सबसे पहले एक्शन लेने में हेल्प करता है, इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग क्या हेल्प करता है, ग्रुप एक्टिविटीज को एक करने में हेल्प करता है। सब लोग अलग अलग काम करते हैं, जैसे कि ये आपको बल्ब दिख रहा है ना, ये सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, सब डिपार्टमेंट्स, लेकिन इनका पूरे का काम क्या है, एक बल्ब को बनाना। इसी तरह से सब डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम करेंगे, लेकिन उनका मेन मोटिव क्या होगा, टू अचीव द गोल, टू कंप्लीट द टास्क, ठीक है। नाउ थर्ड इज द टू अटेम्प्ट टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इंडिविजुअल। ये कोशिश करती है, डायरेक्टिंग कोशिश करती है कि जो इंसान है, जो एम्प्लॉय है, उसके अंदर जितनी भी खूबी है ना उस सब खूबी को एक तरह से निचोड़ करके यूज किया जाए, मैक्सिमम आउटपुट लिया जाए, कहाँ से, इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल अगर है ना एबिलिटी है उसमें, उसका माइंड इतना अच्छा है, उसकी फिजिकल उसकी तरीका काम करने का वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा ऐसा इफेक्टिव और एफिशिएंट है, देन दैट टाइप ऑफ एम्प्लॉय आ बेटर रिजल्ट फॉर कंप्लीट एन एक्शन। ऐसे एम्प्लॉय को, ऐसे एम्प्लॉयज पर है ना सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि ये अपना काम 100% करें। नाउ फोर्थ इज इट हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट चेंजेस। ये है ना जैसे एनवायरनमेंट को देखता है, एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है अभी इस वक्त, जैसे कि एनवायरनमेंट में है ना किस चीज की है ना ऐसे लागत है, किस चीज को है ना लोग पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे एनवायरनमेंट को देख करके अचानक से मतलब चेंजेस लाता है, इम्प्लीमेंट चेंजेस। कौन, डायरेक्टिंग। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। जब हम है ना चेंजेस को अपनाएंगे तो हम सस्टेन करेंगे, एंड दैट सस्टेन हेल्प टू सर्वाइव इन द मार्केट। और ये जब हम सर्वाइव होंगे तो सीधी बात है हमारी स्टेबिलिटी हुई, और स्टेबिलिटी के साथ हम प्रॉफिट भी अर्न करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगे, एंड दैट चेंज क्रिएट अ बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कॉम्पिटिट इन द मार्केट। मार्केट में कंपटीशन में खड़े होने के लिए ये एलिमेंट्स मतलब सॉरी ये बैलेंस जो हम बना रहे हैं ना प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट का बैलेंस ही हमें है ना मार्केट में कंपटीशन में आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। अब अगला देखें, व्हाट द एलिमेंट्स। हमने कल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, तो इन एलिमेंट्स को देख लेते हैं। वी हैव फोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट इज सुपरविजन, सेकंड इज मोटिवेशन, थर्ड इज लीडरशिप एंड फोर्थ इज कम्युनिकेशन। नाउ वी रीड दीज एलिमेंट्स स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। अब हम इन एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारा रिवीजन हो चुका है। अब हम है ना मेन मोटिव पे आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि हमको पढ़ना है। फर्स्ट वी गेट द मोटिवेशन। एलिमेंट जो है उसमें फर्स्ट हम मोटिवेशन को उठाते हैं, क्योंकि एक इंसान को जब हम मोटिवेट करेंगे तभी तो वो अपना काम करेगा ना। तो उस इंसान के काम को देखते हैं, वो हम मोटिवेट उसे कैसे करें, किस तरह से हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से है ना जो हमने मोटिवेट उसको किया है उसकी वजह से वो ज्यादा अच्छे से फील कर सके, ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। तो सब चीजें हम इसमें देखेंगे। देखो, मोटिवेशन इज अ वे टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ एन एम्प्लॉय बाय सम गिफ्ट्स और इंसेंटिव। मोटिवेशन और लीडरशिप एक अलग अलग सेपरेट वेज है। इफ वी हैव द मोटिवेटेड टू अदर एम्प्लॉय, तो सीधी बात है हमको इंटरेस्ट कब आएगा, if we get some advantage, if we get some special thing on the work। अगर हम उस वर्क को करते करते कुछ अलग पा रहे हैं तब जाके हमको मोटिवेशन आएगा। तो जो मैनेजर्स होते हैं ना वो स्पेशली ऐसे में लोगों से क्या करते हैं, लोगों से कहते हैं मैं तुमको गाड़ी दूंगा, मैं तुमको है ना छुट्टियां दूंगा अगर तुमने ये काम अच्छे से किया,
मैं तुमको पूरा ऐसे विजिट दूंगा कि है ना तुम फैक्ट्री में कहीं भी आ जा सकते हो, या फिर है ना तुम है ना कहीं पे घूमने जा सकते हो, मैं तुमको टिकट करा के दूंगा, मैं तुमको घर दूंगा, ऐसी ऐसी जो मैं तुमको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दूंगा। अब जो एम्प्लॉय की चाहत है ना, उस चाहत को देना एक तरह से यही है कि हमने एम्प्लॉय को कुछ दिया, तो एम्प्लॉय ने है ना उस चीज की वजह से अंदर से मोटिवेशन फील किया कि हमें ये मिलेगा, तो हमको जल्द से जल्द अपना काम अच्छे से कंप्लीट करना होगा। ठीक है। और जल्द से जल्द मेरा नेगेटिव फॉर्म नहीं है, जल्द से जल्द का मतलब है इफेक्टिव वे हमको काम करना होगा। ठीक है। नाउ सम एग्जांपल्स। वैसे मोटिवेशन है ना दो तरह से होते हैं। पहला मोटिवेशन होता है पॉजिटिव मोटिवेशन, सेकंड होता है नेगेटिव। पॉजिटिव मोटिवेशन कुछ इस तरह से कि भाई मैं तेरे को प्रॉफिट दूंगा, तू अच्छे से काम कर, तेरे को मैं है ना बाहर भेजूंगा घूमने के लिए, तो तू बहुत अच्छे से काम कर, तेरे को बाहर भेजूंगा। ठीक है। अगला, मैं तेरे को कमीशन दूंगा, अगर तूने है ना ये काम इतना इतनी जल्दी कर दिया, इस वक्त में कर दिया, तो मैं तेरे को कमीशन दूंगा। ठीक है। अगर तूने ये काम इतना अच्छे से किया ना, तो मैं तेरा प्रमोशन कर दूंगा और तू एक हेड बन जाएगा अपने ग्रुप का। तो ऐसी चीजें है ना इंसान को पॉजिटिव माइंड करते कि यार मैं हेड बन जाऊंगा, मतलब कि है ना जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे दोस्त वगैरह हैं, वो मेरे नीचे हो जाएंगे और फिर उनसे कहूंगा काम कर काम। तो ऐसी चीज है ना मोटिवेशन की, पॉजिटिव मोटिवेशन में काउंट होती है। नाउ वी हैव सम नेगेटिव ऑल्सो। हर चीज को एक बैलेंस बनाना पड़ता है। देखो, आप भी जानते हो एक बैलेंस बनाने के लिए जब हम किसी चीज को उठाएं तो दोनों साइड में है ना हमको कुछ ऐसा रखना पड़ता है जो कि बराबर हो। ठीक है। बैलेंस बनाते हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन, जैसे कि कोई है ना एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसको जरूरत ही नहीं है कुछ चीज की, जैसे कि ज्यादा कुछ उसको चाहिए नहीं, उसको सिर्फ ये चाहिए कि है ना वो कंपनी में टिका रहे, तो उसको नेगेटिव मोटिवेशन देना पड़ता है। लाइक अगर तूने है ना अपना काम ढंग से नहीं किया, तो मैं तेरे को डिमोशन कर दूंगा, मतलब मैं तेरी जो रैंक है ना वो रैंक को घटा दूंगा, मैं तुझे नीचे पहुंचा दूंगा। जो तेरे कलीग्स है ना, जो तेरे ग्रुप है, उनके नीचे पहुंच जाएगा तू, और फिर ये तेरे कलीग्स तेरे को ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, समझ जा। ये बात कही। दूसरा, तेरी सैलरी कट कर दूंगा। तुझे जो प्रमोशन मिलने वाला है ना, उसकी जगह तेरा प्रमोशन इनसे दोस्त को दे दूंगा, और फिर वो तेरा हेड बन जाएगा, और फिर वो तेरे से कहेगा चल काम कर, चुपचाप काम पे लग जा। तो ये थिंग है ना कितनी ज्यादा वर्स्ट हो जाएंगी। एक मोटिवेशन, एक नेगेटिव मोटिवेशन के तौर पे कहा जाएगा इन थिंग्स को, कि अगर ऐसा कुछ हुआ ना, तो एक एम्प्लॉय है ना बहुत अंदर से फीलिंग करेगा कि यार कितना गिल्ट फील हो रहा है, मेरा जो दोस्त था वो इतने ऊंचे लेवल पर है और मैं कितने से लेवल पर हूँ अभी। ठीक है। ऐसी चीज हम देखेंगे मोटिवेशन में। नाउ फीचर्स क्या क्या होते हैं मोटिवेशन के। इट इज अ इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन हम है ना पॉजिटिव दें या नेगेटिव दें, वो डिपेंड करता है हमारी इंटरनल फीलिंग पे। तो हम इंटरनली मोटिवेट होते हैं। ऐसा नहीं कि है ना हमसे किसी ने कहा हाउ इज द जोश, और बस जोश कहते ही हम है ना लड़ाई के लिए कूद गए, ऐसे नहीं होता। मोटिवेशन इज अ वे टू कम इन इंटरनली। जब हमारे भारत में रिवॉल्यूशन हुआ था, हमारे भारत में क्रांति हुई थी, तो भावना कहाँ से आती थी, ये फीलिंग कहाँ से आती थी? दैट फीलिंग कम इनसाइड ऑफ द बॉडी। अंदर से फीलिंग आती थी हमारी माँ के लिए हमको लड़ना है। तो बस वही तरह की फीलिंग एक एम्प्लॉय के अंदर से आती है कि हमको अपने काम करना है, और वो काम कराने के लिए कुछ चीजें दी जाती हैं। वो कुछ चीजें मैंने आपको बताई पॉजिटिव और नेगेटिव वे में। सेकंड फीचर इज क्रिएट गोल डायरेक्शन बिहेवियर। जो गोल है ना उसका डायरेक्शन बताएंगे कि तुमको ऐसे जाना है बिल्कुल सीधा, या फिर तुमको इधर की साइड ऐसे थोड़ा बहुत मुड़ के आगे चलना है। तो ऐसी चीज होगी ना, वो क्रिएट करते हैं गोल का डायरेक्शन कहाँ पे है। तो ऐसे में है ना जो एम्प्लॉय है उसका बिहेवियर भी उसकी तरह चेंज होता है। नाउ वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव मोटिवेशन हमने पढ़ा पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन के बारे में। नाउ फोर्थ इज वी हैव कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये जो मोटिवेशन है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। व्हाई? बिकॉज बिकॉज मोटिवेशन इज अ वे टू टू गिव द नॉलेज, टू टेल द एक्सपीरियंस ऑफ आर। मतलब जो मैनेजर है वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज को सामने वालों को देगा। किनको? एम्प्लॉयज को। और वो एम्प्लॉयज उस चीज को समझ पाए, नहीं समझ पाए, वो आगे है ना जब काम करें तो क्या पता उन वो उस वे से काम नहीं कर पाए जिस वे से मैनेजर कर चुका है। तो ऐसी चीज है ना कॉम्प्लेक्स हो गई। तो इस कॉम्प्लेक्शन की वजह से है ना ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के नाम पे गिना जाता है। ठीक है। अगला पार्ट हम देखें तो मास्लोस
नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मास्लो ने क्या तरह की थ्योरीज दी हैं मोटिवेशन को अपने माइंड में रखते हुए। एक मास्लो है ना इंसान है जो रात को सोया, सुबह उठा, अरे यार मोटिवेशन में ऐसी चीज होनी चाहिए। कैसी चीज? सबसे पहले हमको जो आम जनता है मतलब एम्प्लॉयज है उसकी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करना चाहिए। व्हाट टाइप ऑफ बेसिक नीड्स? वी हैव सम टाइप्स ऑफ बेसिक नीड्स। ये वाली बेसिक नीड्स। सबसे पहला, रोटी, रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स। फिर हमें चाहिए क्या? फिर हमें है ना दूसरी नीड्स चाहिए हमें, जो कि हमारी होंगी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। मतलब कि सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मींस इफ वी हैव द बॉन्ड दैट वी वर्क 10 years इन द कंपनी, तो ये तरह की सिक्योरिटी भी हमको बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो ऐसी तरह की सेफ्टी और सिक्योरिटी दी जाती है किसके द्वारा? मैनेजर के द्वारा। ये मास्लो ने है ना अपनी बात कही थी हर मैनेजर से कि ऐसी चीजें दो मोटिवेशन के तौर पे किनको? एम्प्लॉयज को। मैनेजर्स ने सुनी, लेकिन मैनेजर्स ने इस पे एक ऑब्जेक्शन उठाया। इफ वी गेट द सिक्योरिटी और सेफ्टी, ओके वी गिव सेफ्टी, ठीक है, we give the life insurance policy and other thing, but if we give the security, then the employee not work perfectly। अगर एक जैसे कि एक आलसी एम्प्लॉय है, मान के चलना एक आलसी एम्प्लॉय, उससे हमने है ना बॉन्ड साइन करा दिया कि तेरे को मैं 10 साल रखूंगा, तो भाई वो गुइया क्या खेत में क्या वो ही निकालेगा क्या? मूलियों को निकालता रहेगा क्या? उसका तो मेन मोटिव ये होना चाहिए ना कि वो काम करे। और जब तक उसे डर नहीं रहेगा कि है ना मेरे को कंपनी से निकाल सकते हैं, तो ऐसे डर की वजह से वो क्या करेगा? वो यही सोचेगा कि है ना कोई बात नहीं, 10 साल है मेरे पास, 10 साल में है ना कुछ नहीं, मतलब 9 साल में कुछ नहीं करूँ, 1 साल में अच्छे से मेहनत कर लूंगा, उसके बाद मेरे को फिर से बॉन्ड मिल जाएगा, फिर से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा 10 सालों का, कुछ ऐसा। तो ऐसी वजह से ये एक अलग वे से भी जा सकता है ना, ये मोटिवेशन अलग भी हो सकता है ना। मास्लो से ये बात कही थी, लेकिन मास्लो ने कहा भाई ये तो सब चीज है ना सिचुएशन पे डिपेंड करेंगी। आप एम्प्लॉय का बिहेवियर देखो, आप एक तरह के लीडर हो, आप डायरेक्टर हो, आप मैनेजर हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका एम्प्लॉय क्या सोचता है, आपका एम्प्लॉय क्या चाहता है, उस तरह से उसको मोटिवेट करो। वी आर नॉट सेड दैट कि आप उसको सिक्योरिटी नीड दो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको एक ऐसी सिक्योरिटी दो सॉरी, एक ऐसी सिक्योरिटी दो जो कि उसको है ना आगे चलते हुए काम आए, ठीक है। और ये जब तक ही हो कि है ना, जब तक तुम ऑर्गेनाइजेशन में हो तब तक है ना ये सिक्योरिटी तुम्हारे मिलती रहेगी, ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए। थर्ड इज अफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। मतलब कि है ना जो एक नया एम्प्लॉय आता है तो उस एम्प्लॉय से है ना कई लोग ऐसे होते हैं जो सीनियर्स होते हैं, तो सीनियर्स अपनी एक ऊंची नाक लेकर बैठे होते हैं, हम ऐसे बैठे होते हैं। देन टू कॉपरेट विद दैट सीनियर विद द एम्प्लॉय, जो नया एम्प्लॉय है ना उस एम्प्लॉय को इन सीनियर्स से बातचीत करवाओ, इन सीनियर्स से फ्रेंडशिप करवाओ, दोस्ती करवाओ। ये चीज आप करोगे तो ये चीज गिनी जाएगी अफिलिएशन एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स में। अगला अगला जो है वो है हमारा एस्टीम नीड्स। एस्टीम मतलब भाई मेरी भी रेस्पेक्ट है, जैसे कि मैं कहता हूँ आई एम अ टीचर, देन आई हैव एन रेस्पेक्ट, आई हैव एन प्रेस्टीज, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट है, स्टेटस है मेरा इस पूरे जगह पर। जैसे कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वहां पे क्या है, क्या वहां पे मेरा स्टेटस है कि मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ, एक सीनियर टीचर, एक जूनियर टीचर, क्या हूँ मैं, वो चीज है ना मेरा स्टेटस बन गया। मेरी प्रेस्टीज वो बन गई कि है ना मैं क्या फीडबैक दे रहा हूँ, मेरा क्या नाम है। और सेल्फ रेस्पेक्ट वो बन गई कि है ना क्या लोग मुझे उसके हिसाब से रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ऐसी चीज मेरी क्या बन गई, ये मेरी बन जाएगी एक सेल्फ रेस्पेक्ट, प्रेस्टीज और स्टेटस, एस्टीम नीड्स, ठीक है। नाउ वी हैव फिफ्थ नीड इज फिफ्थ मास्लोज हायरार्की थ्योरी इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मींस हमको जो हाईएस्ट लेवल पर चाहिए वो हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ऐसी चीजें। सॉरी, लाइक मैं अभी एक वर्कर हूँ, ठीक है। इफ आई वांट टू मेक एन वाइस प्रिंसिपल, तो मैं वाइस प्रिंसिपल बनने की ट्राई करूंगा। उस चीज को है ना डायरेक्टर कह सकता है कि है ना देख तो ऐसे काम कर, अगर तूने अच्छा काम किया तो अगले साल तुझे ही वाइस प्रिंसिपल बनाएंगे। तो ऐसी चीज है ना क्या करेगा, ऐसी चीज है ना मुझे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड देगा कि यार मुझे अच्छा काम करना है, क्योंकि अगर मैं अच्छा काम करूंगा ना
तो मुझे है ना ऐसा वाइस प्रिंसिपल बना देंगे, फिर आगे चल के मैं प्रिंसिपल भी बनूंगा। तो ये चीज है ना क्या होगी, मेरा प्रमोशन की जो बात होगी, मेरे सेल्फ इंटरेस्ट की जो बात होगी, जो मुझे हाईएस्ट लेवल पे पहुंचाने वाली है, तो ऐसी चीज भी मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करेगी। नाउ वी रीड द एजप्शन ऑफ मास्लोस थ्योरी। हमने मास्लोस की थ्योरी को पढ़ लिया, लेकिन अब हम देखते हैं कि मास्लो ने जो थ्योरी दी है, क्या वो बेटर है, क्या वो इस वक्त में अवेलेबल करा सकते हैं हम, अगर नहीं तो क्यों, और अगर हाँ तो क्यों हाँ। तो देखो, इसका सीधा आंसर यस, बिकॉज इफ गिव द मोटिवेशन इन द वे ऑफ थिंग्स, in the way of rewards etc, then this thing create the motivation feeling in the employee। एम्प्लॉय के अंदर से एक फीलिंग आएगी जिसको हम कहेंगे मोटिवेशन। लाइक ये किस वजह से हम कहते हैं कि है ना, हाँ मास्लो की थ्योरी काम कर सकते हैं, तो उसका एक मेन मोटिव ये है कि पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स। जो पर्सन के बिहेवियर है ना, वो उनकी नीड्स पर डिपेंड होते हैं। जैसे कि एक एक टीचर की बात करूं, एक टीचर अगर है ना पढ़ा रहा है, तो वो क्या चाहेगा, क्लास उसकी बातों को सुने। अगर उस टीचर है ना, वो क्लास में है ना कोई बच्चा नहीं सुन पा रहा, नहीं मान रहा उसकी बातों को, तो अगर उस टीचर ने उस पर भी ध्यान दिया, तो क्या होता, पूरी क्लास पर जो ध्यान था, उस क्लास के ध्यान को काट करके थोड़ा ध्यान उसको भी देना पड़ेगा। मतलब जितना ध्यान है ना 100% जो क्लास को जा रहा था, अब सिर्फ 90% जा रहा है। इससे है ना आप भी जानते हो कि ऐसे में क्या होगा, जो एम्प्लॉय है, जो टीचर है, उसका मन है ना थोड़ा भटकेगा, उसके अंदर एग्जाम्पल्स कम आएंगे। लाइक और अदर थिंग मैं बताऊं तो जैसे कि जैसे एक टीचर है ना अपने घर की वजह से परेशान है, अपने पीछे है ना कुछ ऐसा उसका प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से परेशान है, और आप वो चाहता है कि है ना ये प्रॉब्लम पहले सॉर्ट आउट हो जाए। जब तक वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी ना, तब तक एम्प्लॉय अपना 100% रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो ऐसी चीज, ऐसी टीचर्स की जो थिंक है, मतलब तो पीछे से उसकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करा दी मैनेजर ने, तो ऐसे में क्या होगा, वो टीचर अपना 100% देगा, कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन कैंपस में। ये चीज हम देखते हैं बिहेवियर के तौर पर। अगला हम देखें तो पीपल नीड्स आर इन हायरार्किकल ऑर्डर। जो पीपल्स है ना, वो हायरार्किकल ऑर्डर से चलते जाते, कैसे कि सबसे पहले पीपल चाहता है मुझे चाहिए रोटी कपड़ा मकान, फिर वो चाहेगा कि अब मुझे रोटी कपड़ा मकान मिल गया, तो अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए एक फ्रेंड जोन, एक ऐसे लोग जो कि है ना मेरे साथ खड़े रहें हर वक्त, मेरी बातों को समझें, मुझे समझाएं कि मैं क्या काम कैसे कर सकता हूँ। तो ऐसी चीजें। फिर क्या चाहिए उसे, फिर वो चाहेगा कि अब मुझे है ना प्रमोशन चाहिए, लीडर बनना है मुझे। ठीक है, लीडर अब उसको बना दिया, एक छोटे से ग्रुप का लीडर बना दिया। नाउ व्हाट अगेन ही थिंक टू गेट, अब वो चाहेगा जैसे कि अब मुझे गाड़ी चाहिए, अब मुझे है ना ऐसा एक सेफ्टी चाहिए घर इनसे, मैनेजर से या फिर कंपनी से, तो ऐसी चीज मांगेगा। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता 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 ऐसे उसकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स है ना वो इतनी हो जाएंगी कि ये है ना एंडिंग कभी आएंगी नहीं। सीधी बात, इंसान एक ऐसी मूर्त है जिसको है ना कभी भी अपने अंदर की भावनाओं को, अपने अंदर की फीलिंग को, जो मांगने की फीलिंग है ना, वो कभी घटेगी नहीं, वो हमेशा बढ़ती जाएगी। वो हमेशा सोचता जाएगा कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, अब ये भी चाहिए, ये भी चाहिए की चीज में है ना, या तो वो मोटिवेट रहेगा या फिर वो आगे बढ़ता रहेगा। लाइक मेरा एग्जांपल मैं दूं, मतलब मेरा एग्जांपल छोड़ो, लाइक एक सीधा एग्जांपल ये कि है ना, जब सामने वाले को रिजल्ट नहीं मिलता तो क्या होता है, सामने वाला अपना काम करने में थोड़ा वीक हो जाता है क्योंकि उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन अगर इसने सोचा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मेरा तो मोटिव ही है कि है ना मैं एक सोशल वर्क करूं, तो उस सोशल वर्क की वजह से वो है ना इन कामों को आगे से अच्छा कर सकता है। दो तरह से काम होंगे, या तो सोशल वर्क की फीलिंग पर या फिर साइकोलॉजिकल नीड पर। तो साइकोलॉजिकल नीड पर अगर काम हुआ तो सीधी बात है भाई, साइकोलॉजिकल नीड हमसे कहता है कि हमारी इच्छाएं पूरी करो, और सोशल नीड हमसे कहता है कि हम है ना किसी और की इच्छाएं पूरी करें। तो ऐसी तरह की दो फीलिंग्स की वजह से काम किए जाते हैं, मोटिवेट किया जाता है लोगों को। ठीक है, नाउ again is a person move to next higher level of the hierarchy only when the lower need is satisfied। जैसे कि एक इंसान को रोटी कपड़ा मकान मिल गया, ठीक है, अब उसको क्या चाहिए, अब उसको चाहिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अब उसको चाहिए अपने बच्चों की स्कूलिंग, अब उसको चाहिए अपने बच्चों की एजुकेशन। तो ऐसी चीज है ना, क्या होगा, अगर है ना उसका रोटी कपड़ा मकान ही नहीं मिला, तो वो ऊपर की तो सोचेगा ही नहीं, वो स्कूलिंग की क्यों सोचेगा, वो क्यों सोचेगा कि है ना
उसे प्रमोशन मिले, उसे ग्रुप मिले, वो तो जब तक यही सोचेगा कि मुझे पहले पहले क्या चाहिए, मुझे चाहिए रोटी कपड़ा मकान। जब उसकी रोटी कपड़ा मकान की चाहत खत्म हो जाएगी, तब जाके वो ऊपर आगे अपनी सोच को बढ़ाएगा और सोच को बढ़ाकर कहेगा अब मुझे है ना ये स्कूलिंग चाहिए बच्चों की, एक लाइफ सिक्योरिटी चाहिए, तो ऐसी चीजों को मांगेगा। अ सेटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट। एक जो सेटिस्फाई हो चुके ना नीड, वो कभी भी है ना ज्यादा समय तक मोटिवेट नहीं रख सकती। लाइक जैसे मान के चलें, एक एम्प्लॉय एम्प्लॉय को है ना मिल गया रोटी कपड़ा मकान, उसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल गई, उसको गाड़ी मिल गई। अब वो क्या चाहेगा? अब वो चाहेगा प्रमोशन। वो कब चाहेगा प्रमोशन? उसको सब चीज मिल गई। ऐसा एक वक्त आएगा जब है ना जो उसके आसपास के भी तो कुछ लोग होंगे ना, उसके कलीग्स होंगे जिनके पास भी ये सारी चीजें, तो वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे में है ना वो भी तो चाहेगा यार ये इंसान है ना मेरे साथ था, ये बहुत आगे बढ़ता जा रहा है, मुझे भी इसके बराबर तो पहुंचना ही पड़ेगा एटलीस्ट। तो वो चीज अंदर से एक फीलिंग डिनोट कर देगी, एक फीलिंग को क्रिएट कर देगी कि मुझे भी आगे बढ़ना है। तो ये जो एक सेटिस्फाइड चीज है ना, वो कभी भी लंबे समय तक अपन को मोटिवेट नहीं रख सकती। ठीक है? जो चीज आपको समझ में ना आए वो चीज के लिए प्लीज मुझसे कमेंट करके बात कीजिएगा और बताइएगा कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है। नाउ टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन कितने टाइप्स के होते हैं? मोटिवेशन आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज फाइनेंशियल मोटिवेशन एंड सेकंड इज नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। जो फाइनेंशियल मोटिवेशन है ना, वो एज अ कंपेयर किया जाता है वेजेस पे, वेजेस के थ्रू। मतलब कि कंपनी चाहे है ना, मतलब कंपनी किसी भी वे से, किसी भी तरह से है ना एक अमाउंट पे कर रही है। किसको अमाउंट पे कर रही है? एम्प्लॉय को। जैसे कि उसको है ना टूर विजिट करने के लिए कह दिया कि है ना तो भाई एक काम का शिमला चले जा, मनाली चला जा, माउंट आबू चला जा, तो ऐसी जगह तो जा, हम तेरे को टूर कर रहे हैं। मतलब किसका, किसके अमाउंट लग रहा है, किसका एक पैसा लग रहा है? ये लग रहा है कंपनी का। अगला है कि उसको है ना जैसे कि हमने सैलरी बढ़ा दी, उसकी वेजेस कर दी, उसको यहाँ तक कि है ना हमने एक एक तरह से कि बोनस दे दिया। तो ऐसी चीज है ना उसको अंदर से फील कराएंगे कि मैं है ना आगे बढ़ूं, मैं मोटिवेट हूँ, मेरे को ये सारी चीजें मिलेंगी तो है ना मैं आगे बढ़ूं और ज्यादा कोशिश करूं। ठीक है? अगला है इसमें नॉन फाइनेंशियल, ऐसी चीजें जो कि है ना लाइक प्रेस्टीज, लाइक सेल्फ रेस्पेक्ट। ये चीजें ऐसी होती है जो कि है ना टर्म में नहीं गिनी जाती, मतलब मनी के टर्म में नहीं गिनी जाती। ऐसी चीजों को हम नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन कहते हैं। नाउ जो फाइनेंशियल मोटिवेशन है ना, वो किन तरह से नापा जाता है, किस तरह से कहा जाता है? पे एंड अलाउंसेस। जो हमारी सैलरी है ना, दैट थिंग आल्सो a financial motivation. If we get 1,000 rupees per month, then if a manager said that if you do work with a better way, then I will give you 1,500 rupees per month. तो ऐसी चीज क्या करेगी? ऐसी चीज मुझे एनर्जी देगी, मुझे आगे बढ़ने के लिए कहेगी कि यार अभी है ना मैनेजर मुझे ज्यादा नहीं दे रहा था, लेकिन अब मैनेजर कह रहा है कि है ना वो मुझे कितना देगा, वो मुझे देगा 1,000 से 1,500। तो यार मेरी तो इंक्रीमेंट है ना, तो मुझे कहना है आगे, ऐसी मोटिवेशन जाग जाएगी। सेकंड इज प्रोडक्टिविटी लिंक टू वेजेस। जो प्रोडक्टिविटी होगी वो वेजेस से लिंक करा देंगे। मतलब एक एम्प्लॉय से कह दिया कि देख भाई तूने आउटपुट निकाला इतना, अगर है ना तूने इतना आउटपुट निकाला ना तो तुझे हम इतना ही देंगे, लेकिन अगर तू इससे ज्यादा आउटपुट निकालेगा तो उस बेसिस पे हम तुझे थोड़ा और ज्यादा देंगे। मतलब ये मानिए कि एक तूने प्रोडक्ट बनाया तो मैं तुझे उसका 1,000 दूंगा, लेकिन अगर तूने है ना 10 प्रोडक्ट बनाए तो मैं तुझे 10,000 दूंगा। तो अपने आप एम्प्लॉय मोटिवेट हुआ ना। प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्ट, मतलब आउटपुट को लिंक कर दिया वेजेस से कि अगर तूने प्रोडक्ट इतना बनाया तो हम तुझे वेजेस भी इतना ही देंगे, अगर तूने प्रोडक्ट ये बनाया तो हम तुझे वेजेस भी इतना देंगे। तो ये चीज आई ना, उस चीज में आई ना प्रोडक्टिविटी और वेजेस को इंटरलिंक कर दिया, इंटरलिंक। नाउ बोनस। बोनस सीधी सी बात कि भाई तू एक्स्ट्रा काम करता है, बहुत अच्छी बात है, हम तुझे बोनस देंगे। अब एम्प्लॉय ने जैसे एक दिन है ना एम्प्लॉय के घर पे लड़ाई हो गई, उसकी पत्नी से लड़ाई होगी, पत्नी ने कहा झाड़ू मारूंगी आ गया तो अब तू झाड़ू खाने आ जा तू, ऐसा कर दिया। अब एम्प्लॉय बेचारा डर के मारे गया नहीं, रात भर नहीं गया, रात भर काम करता रहा एम्प्लॉय। तो ऐसे में क्या होगा, अगले दिन जो मैनेजर आएगा वो कहेगा वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम रात भर अपने घर नहीं गए तो तुमको मैं इस काम के लिए बोनस दूंगा।
और ये बोनस एक एम्प्लॉय के लिए है ना बेटर परफॉर्मेंस क्रिएशन बन जाएगा कि एम्प्लॉय के मन में आ जाएगी कि यार मैं तो अपनी पत्नी से डर के नहीं गया था, मुझे क्या पता था मुझे बोनस मिल जाएगा। अब एक काम करता हूँ, ये जो बोनस मिला है ना इससे पत्नी को एक साड़ी गिफ्ट कर दूं, चुड़ैल की, थोड़ी गुस्सा कम हो जाएगी। तो ऐसी चीज क्या कर दिया अब इसने, उसने जो बोनस मिला उसको है ना अपनी पत्नी को दे दिया, जिसकी वजह से उसकी गुस्सा कम हो गई और उसको अच्छा फील आया। ठीक है, ऐसे में लड़ाई खत्म हो गई। तो ये बोनस अच्छा रहा ना, फाइनेंशियल मोटिवेशन रहा ना, ये किसके लिए, ये फाइनेंशियल मोटिवेशन रहा एम्प्लॉय के लिए। अब प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होती है? प्रॉफिट शेयरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस की वजह से है ना एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं कि हम तुझे है ना प्रॉफिट शेयर करेंगे, हम जितना कमाएंगे ना उस कमाने में है ना तुझे भी 2% 5% कुछ देंगे, तू काम कर। तो ऐसी चीज है ना कितनी अच्छी रहेगी। ये प्रॉफिट शेयरिंग मोस्टली है ना छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में, छोटे कैंपस या इंस्टीट्यूशंस में होती है। लाइक एक छोटी सी कोचिंग है, ठीक है, उसमें पढ़ाने वाले 10 लोग हैं, ठीक है। तो अब वो 10 लोग जैसे 50 बच्चों को पढ़ाते हैं, 100 बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये कह दिया एम्प्लॉय ने, मतलब मैनेजर ने या फिर ओनर ने, कि हम तुझे है ना ऐसे टीचर से कि मैं तुझे मान के चल कि मैं तुझे है ना अपनी सैलरी का, अपने प्रॉफिट का 5% तेरे को ऐसे दूंगा, प्रॉफिट शेयर करूंगा तेरे साथ। तो क्या हो गया, उसके जैसे मान के अपन ले रहे हैं कि 50 बच्चे हैं, तो वो 50 बच्चे 1-1 हज़ार रुपये पे करते हैं, तो 50 हज़ार उसके पास गए। एक एम्प्लॉय की क्या सैलरी आई, एक एम्प्लॉय की सैलरी हम देखें तो उसकी सैलरी जैसे, चलो 50 बच्चे कम है, 100 बच्चों के मान लेते हैं, 100 बच्चे हैं, उनकी है ना हर महीने की एक एक हजार जाएगी, तो 1 हज़ार के हिसाब से वो कितने हो गए, 1 लाख हो गए। तो हर महीने कितनी सैलरी रहेगी, मतलब 1 लाख है ना फीस आएगी, और 1 लाख फीस से है ना सब कुछ हटा करके अगर बचाएंगे तो 90,000 एटलीस्ट बच ही जाएगी कोचिंग में। तो वो जो 90,000 है ना, उससे कहेंगे कि है ना तुम्हारे सबके ये लो, 10 लोगों को है ना दे दिए उसके पैसे, अब बचे 40 हज़ार। कितने बचे, 40 हज़ार। अब उनसे कहेंगे कि है ना अगर तुम लोगों ने अच्छा काम किया तो मैं है ना अपना जो प्रॉफिट है वो तुमसे शेयर करूंगा, मतलब 40 हज़ार का 5% दूंगा। 40 हज़ार का 5% कितना हुआ, 2 हज़ार। मतलब एक इंसान जो कमा रहा था 5 हज़ार, उसको दे दिया प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट शेयर कर दिया और वो हो गए 7 हज़ार। तो उसको मोटिवेशन आया ना, उसको अंदर से फीलिंग आई ना, यार मजा आ गया, अगर मैं ऐसे ही काम करता रहूंगा ना तो मुझे प्रॉफिट शेयर मिलता रहेगा। ठीक है, अगला है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। जैसे कि ये है ना मोस्टली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, ये चाहती हैं कि जो इनके शेयर्स है ना वो इनके एम्प्लॉयज को मिले। फर्स्ट कुछ शेयर्स इनके एम्प्लॉयज को मिले, जब एम्प्लॉयज नहीं खरीदे तो फिर उन शेयर्स को बाहर बेच दे। अब ये क्या होता है, देखो जब भी है ना शेयर्स निकाले जाते हैं, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो डिवेंचर्स हो, कुछ भी हो, वो शेयर्स को पहले निकालने से पहले है ना कंपनी में रेगुलेट किया जाता है, करीब करीब 10 15 20 दिन कंपनी वालों से कहा जाता है कि आप में से जो भी चाहता है इस शेयर्स को खरीद सकता है। जो मार्केट रेट है ना उस रेट से कम में शेयर्स को खरीदवा सकते हैं, किन से, एम्प्लॉय से। इस तरह से एम्प्लॉय क्या आएगा कि मैं है ना शेयर खरीद लेता हूँ, एक मैं भी पार्टनर बन जाऊंगा इसका, और फिर जो है ना अगर प्रॉफिट हुआ तो मुझे है ना सबसे पहला मिलेगा प्रॉफिट का हक, और अगर नहीं भी हुआ तो है ना ये है कि जो मैंने है ना पे किया है ना उसका सबसे पहला गिव अप मेरे को होगा, क्योंकि मैं इस कंपनी का एक एम्प्लॉय हूँ। तो ऐसे में वो कितना अच्छा फील करेगा कि मुझे ले लेने चाहिए। लाइक एक मार्केट शेयर है, एक शेयर, एक मार्केट का रेट है शेयर का 100 रुपये पर शेयर, ठीक है। एम्प्लॉय को वही है ना 100 रुपये पर शेयर 70 में दे दिए, तो एम्प्लॉय को तो एक अच्छा है ना। अब एम्प्लॉय सोचेगा मुझे अभी 70 में मिल गए हैं, अगर लॉस हुआ तो मुझे 70 तो पूरे मिलेंगे, ये तो पक्की बात है, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो मुझे डेढ़ मतलब 150 और 200 कुछ मिल सकते हैं इसके। तो ये मेरे लिए एक एडवांटेज है। ऐसी चीज हम देखेंगे स्टॉक ऑप्शन में। नाउ अदर थिंग इज, अब हम आगे आते हैं इसके और दो पार्ट्स पर। तो हमारे दो पार्ट्स और कहते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। हम एम्प्लॉय को कहेंगे कि हम तुझको है ना रिटायरमेंट पर तुझे जैसे 50 लाख रुपए देंगे, तू अच्छा काम कर, अच्छे से काम करता रहे। तो जब वो एम्प्लॉय की एक एज हो जाएगी तो उसको 50 लाख रुपए की जो लालच होगा ना, वो अच्छे काम के लिए अंदर से है ना उसे मोटिवेट करेगा, उससे कहेगा कि यार अच्छा करो, नहीं तो है ना ये जो मिलने वाली है ये नहीं मिलेगी। तो ऐसे में है ना वो काम अच्छे से करेगा, बहुत अच्छे से करेगा। ठीक है। हम्म। अब ये देखो, अगला हम कहते हैं परक्विसाइड्स।
परक्यूसाइड्स मतलब कि उस इंसान को है ना हम क्या दे सकते हैं, उसको गाड़ी दे दी, उसको हमने घूमने के लिए है ना टिकट दे दी, जैसे कि ले भाई तू जा, तो अपनी पत्नी के साथ घूम के आ, बढ़िया हनीमून बना के आ, जा मजे कर। तो ऐसी चीज है ना क्या हो जाएगा, उसको अंदर से मोटिवेट करेगी कि यार ये कितनी अच्छी कंपनी है, मेरा कितना सोचती है, ये हर वक्त मेरे लिए खड़ी रहती है। तो ऐसे में वो एम्प्लॉय क्या करेगा, वो अपना 100% अपने काम में देगा। ठीक है ना, समझे। नाउ वी हैव नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं ना, वो कुछ अलग तरह के इंसेंटिव्स हैं। दैट टाइप ऑफ इंसेंटिव्स, दैट टाइप ऑफ मोटिवेशन नॉट मेजर इन द टर्म ऑफ मनी। ये जो है ये मनी के टर्म में नहीं देखे जाते, ये देखे जाते हैं कि हम है ना किस तरह से एक अच्छा काम करा सकते हैं बिना कुछ दिए, किसको, एम्प्लॉय को। ये स्पेशल टाइप के थिंग्स होते हैं, यूनिक होते हैं, वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कि लव लव के हिसाब से, कि जैसे एक एम्प्लॉय ने एक एक मैनेजर ने एक एम्प्लॉय से अपना है ना एक कांटेक्ट बना लिया, अपना एक रिलेशन बना लिया। रिलेशन एक बेसिस क्या है रिलेशन का, किस है ना एक पत्थर पे, मतलब किस एक है ना पिलर पे वो खड़ा हुआ है, वो रिलेशन, वो मुझे नहीं पता, वो आप कुछ भी मान सकते हो। तो उस रिलेशन को जैसे कि वो खड़ा है, जैसे एक माना जाए ट्रस्ट के बेसिस पे खड़ा है, वो लव के बेसिस पे खड़ा है, वो ऐसे वो इमोशन वो कौन से पिलर पे खड़ा है, तो वो एक पिलर हो सकता है जैसे कि एक फ्रेंडशिप के बेसिस पे। तो ऐसे बेसिस पे जो पिलर पे खड़ा है ना इमोशन, वो इमोशन आपको कैसे भी मोटिवेट कर सकता है काम करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से तरह के मोटिवेशन इसमें हम देखेंगे। हम इसमें देखेंगे स्टेटस, कि एक कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करेगा तो वो क्या चाहेगा कि हमारा एक स्टेटस हो। हम जब बाहर जाएं तो हमें लोग जाने कि यार ये फला कंपनी का, मतलब कि ये है ना जैसे कि टाटा कंपनी का एक एम्प्लॉय है भाई। टाटा कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसे ही नहीं लेती है, और टाटा कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरी करीब करीब 40 से 50 हज़ार है। तो वो तो अगर एक सिंपल लड़का होगा तो क्या होगा उसके दिमाग में, अब तो मेरे लिए रिश्ते ही रिश्ते आएंगे, मतलब कि अब मेरे लिए है ना लड़कियों के, मतलब मेरा हाथ मांगने कई सारे है ना माता पिता आएंगे कि है ना मेरी लड़की से शादी कर लो बेटा, मेरी लड़की से शादी कर लो, तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं हम, तुम्हारे पैर पड़ते हैं, ऐसे ऐसी चीज होंगी ना। तो ये चीज है ना इंसान के अंदर एक स्टेटस बना देंगी, एक मोटिवेशन क्रिएट कर देंगी। अगला हम देखें ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अब मान के चलो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है, हम फील कर रहे हैं कि यार कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मानिए मान के चलो मैं है ना एक बैंक में काम करता हूँ, ठीक है, एयू बैंक में काम कर रहा हूँ मैं। मेरा क्या काम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिपार्टमेंट है मेरा, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ लोगों की। मैं गया, ठीक है, मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे मुझसे कहा कि है ना अगर सर आपको है ना कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपको कुछ आपका गला बैठा है, आपको है ना दिक्कत आ रही है काम करने में, या आपकी पीठ अकड़ गई है, तो आप है ना हमारे रेस्ट रूम में जाके बैठ सकते हो। आपको वहाँ पे कॉफ़ी मिल जाएगी, ग्रीन टी मिल जाएगी, दूध मिल जाएगा, यहाँ तक कि चाय भी मिल जाएगी, और गर्म पानी भी मिल जाएगा उसी जगह पर, तो आप वो भी ले सकते हो। अगर आप अपना काम कर रहे हो तो काम करते करते में जैसे कि आपको है ना कोई दिक्कत आ रही है कि है ना आपको चाहिए कॉफ़ी, लेकिन आप है ना अपने काम को छोड़ के नहीं जा सकते, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, जो पियोन होगा ना आप उसको ऑर्डर दे सकते हो कि है ना जा मेरे लिए कॉफ़ी लेके आ, दूध लेके आ, कुछ भी लेके आ। तो ऐसे में वो क्या करेगा, वो है ना ऐसे वो चीज़ लाएगा जो हम कह रहे हैं, तो एक तरह से अपना माइंड क्या होगा कि यार बढ़िया है, वो लेके आएगा जब तक मैं अपना ये काम निपटा लेता हूँ। तो वो एक तरह की पॉजिटिव फीलिंग आ गई ना कि हमको ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, तो हमको है ना ये काम बैठे बैठे पहले काम ही निपटा लूँ मैं, उसके बाद आराम करेंगे बाद में। ठीक है, अब थर्ड पार्ट आता है कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। ये जो होती है ना, मतलब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो होता है वो क्या कहता है, एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को क्या देगा, पहले उसको सिखाएगा, नॉलेज देगा, लर्निंग। एम्प्लॉय क्या करेगा, लर्निंग। फिर उसको ट्रेनिंग देगा तो एम्प्लॉय क्या होगा, ट्रेंड होगा। फिर उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि इस काम को ऐसे करो, एम्प्लॉय उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप करेगा और वो उस काम को ऐसे करेगा। फिर वो देगा कि है ना इस काम को ऐसे प्रैक्टिस करना, तो आपका वो दिमाग है ना ऐसे सही हो जाएगा। लाइक कि एक काम को आप 1000 बार करोगे तो आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा कि ये काम करना ही कैसे है, किस तरह से हम इस काम को कर सकते हैं। तो ऐसी चीज एम्प्लॉय को सक्सेस पे ले जाएगी, कहाँ ले जाएगी, सक्सेस पर। ठीक है, नाउ अगला पार्ट है हमारा जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट में हम देखते हैं कि है ना
जब हम सक्सेस पे पहुंच जाएंगे तो हमें काफी सारी चीजें मिलेंगी, लाइक हमें मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल हेल्थ सर्विस, प्रोविडेंट फंड, कमीशन एक्सेट्रा। तो ऐसी सोच भी हमको ऊपर पहुंचाने में हेल्प करेगी। ये सोच है, सिर्फ सिर्फ सोच, तो इसलिए इसे टर्म नहीं मान सकते पैसों के में, ठीक है, क्योंकि अभी तक किसी ने उससे कहा नहीं है, वो अपने मन में सोचता है ऐसी चीजों को। फिर एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, अगला जो पॉइंट है, अगला जो ऑप्शन है जैसे एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि जो एम्प्लॉय है ना, हमने देखा कि है ना ये 50 लोगों की एक टीम है, इस 50 लोगों की एक टीम में एक इंसान ने सबसे अच्छा काम किया है भाई। अब हम है ना उसको बीच में ऐसे बुलाएंगे, हम कहेंगे द बेस्ट एम्प्लॉय इन दिस ईयर। तो ऐसे करके हम किसी एक को बुलाएंगे, तो उसकी वजह से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको कुछ नहीं मिला है, लेकिन अंदर से फीलिंग आ गई, ये इंसान, इसने इतना ज्यादा कैसे, ये कैसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बन गया। तो ऐसी चीज अंदर से फीलिंग जगा देगी जिनको नहीं मिला, और उसको भी जगा देगी, उसके अंदर भी फीलिंग जगा देगी कि है ना मुझे अपनी कंपनी है ना कितना प्यार करती है, मेरी कंपनी ने पूरे 50 में से मेरा काम देखा और है ना मेरा काम इतना पसंद किया कि मुझे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनाया। तो सब लोग है ना इससे मोटिवेट हो गए। नाउ जॉब सिक्योरिटी, कंपनी कहेगी कि भाई आप आराम से काम करो, हम आपको 10 साल काम के लिए देते कि आप 10 साल आराम से काम करो, 10 साल से पहले आपको नहीं निकाला जाएगा, चाहे एनी ऑफ द कंडीशन कुछ भी हो जाए, आपको निकाला नहीं जाएगा। तो ऐसे में गलत भी हो सकता है कि एम्प्लॉय काम ना करे, लेकिन कुछ अच्छे एम्प्लॉयज उनको पता है कि काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, तो ऐसे में वो एम्प्लॉयज कुछ काम करेंगे ना, कुछ एम्प्लॉयज तो क्या होगा, एक जॉब सिक्योरिटी जो इन अ फीलिंग, इन अ टर्म ऑफ फीलिंग है, जो कि कह रही है कि है ना आपको निकाला नहीं जाएगा, बस कुछ दे नहीं रहे हैं आपको भी। तो ऐसी चीज भी आपको जो टर्म नहीं है, मनी के टर्म में नहीं है, ये चीज आपको मोटिवेट कर सकती है, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों आज हमने है ना यहीं तक पढ़ा है कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन क्या होती है। अब हमारे 3 एलिमेंट्स बचे हैं, फर्स्ट सुपरविजन, सेकंड सेकंड फर्स्ट सुपरविजन है, सेकंड हमारा है लीडरशिप, और फोर्थ है हमारा कम्युनिकेशन। तो इनको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। मैंने कोशिश की है कि आपके लिए शॉर्ट शॉर्ट बनाऊं, इसलिए है ना मैं वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी मत रखिएगा। तुम्हारा मारूंगा लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी रह गई तो। हर बार देख रहा हूँ मैं 5-7 लाइक्स आते, 5-7 सब्सक्राइब मतलब व्यूज आते हैं, ऐसा नहीं चलेगा बच्चों। देखो देखो, मैं आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ तो आपको भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय सी यू।